हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स। एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेनली फोकस करने वाले हैं फ़ैट के डाइजेशन पे। फ़ैट के डाइजेशन को समझने के लिए पहले समझते हैं कि कितना डाइटरी इनटेक होना चाहिए फ़ैट्स का, फ़ैट्स है क्या। सबसे पहले जो एवरेज अडल्ट है उसके लिए फ़ैट्स का इनटेक 60 से 150 ग्राम पर डे होना चाहिए। इतना उसके लिए एक एवरेज इनटेक होना चाहिए फ़ैट का। और फैट जो होते हैं वो मेनली 90% ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मतलब उसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा और साथ ही साथ में फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होगी। तो 90% जो फैट होता है वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ही होता है। रिमाइंडर जो होता है वो फ्री कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हो सकता है, फॉस्फोलिपिड हो सकता है, फ्री फैटी एसिड हो सकता है। लेकिन 90% जो होता है वो होता है वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ही होता है। सोर्स क्या है? सोर्स जो हमारे फैट्स का होता है डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, जस्ट लाइक मिल्क, बटर, घी। इसके अलावा मीट, फिश, एग ये सब होते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल सोर्स भी होता है, जैसे कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल। फैट्स के अदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, वेजिटेबल सोर्स होते हैं। उसके लिए पहले हम इस पे देखते हैं कि कौन कौन से जो लाइपेज होते हैं जो मेनली फैट के डाइजेशन में यूज़ होते हैं, उनका सोर्स क्या है, उनका सबस्ट्रेट क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो माउथ से सिक्रीट होता है। उसका जो सबस्ट्रेट होता है वो डायट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है। ये क्या करता है, डायट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को डाइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसमें से जो मेन मेन है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है उसका जो सिक्रीशन होता है वो स्टमक से होता है। वो क्या होता है, वो भी इसका सबस्ट्रेट भी डायट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ही होता है। ये भी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को डाइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेनक्रियास से निकलता है। ये क्या करता है, डाइट्री और अदर जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होंगे और जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल होंगे ये सब पे वर्क करता है। और ये क्या करता है, इनको 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसके अलावा जो हम मेनली होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज होता है, जो कि पेनक्रियास से निकलता है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसके अलावा फॉस्फोलाइपेज A2 होता है, ये भी पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। इसका सबस्ट्रेट फॉस्फोलिपिड होता है। ये फॉस्फोलिपिड को लाइसोफॉस्फोलिपिड और फ्री फैटी एसिड में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। डाइजेशन मतलब कोई भी हमने जो फूड लिया है उसका ब्रेक डाउन करना है, डाइजेशन है। तो इसमें हम ब्रेक डाउन पे ही फोकस करेंगे। सो अब देखते हैं कैसे डाइजेशन होता है। सबसे पहले डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। हमने कोई फैट मील लिया, उसमें क्या होता है, माउथ में ज़्यादातर डाइजेशन नहीं होता है। माउथ से लिंगुअल लाइपेज निकलता है, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, क्योंकि उसके जो डाइजेशन के लिए ऑप्टिमल पीएच होता है वो ऑप्टिमल पीएच एसिडिक होता है। यानी 4.0 से 4.5 तक क्या होता है, ऑप्टिमल पीएच होता है। इसीलिए जो माउथ में हमारा पीएच एसिडिक नहीं होता, तो इसमें और शॉर्टर टाइम के लिए माउथ में हमारा जो फैट मील होता है वो रहता है। इस वजह से माउथ में डाइजेशन इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता है। उसके बाद जो हमने फैट मील लिया वो हमारे ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद जो लिंगुअल लाइपेज है वो एक्टिव हो जाता है। क्यों? एसिडिक पीएच की वजह से। उसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी जो होता है वो स्टमक की चीफ सेल से सिक्रीट होता है। इस वजह से क्या होता है, जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल थे वो थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसमें उतना इफेक्टिवली इसमें डाइजेशन नहीं हो पाता है। फिर यहाँ से होते हुए जो हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था उसके चंक्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में पहुंच जाते हैं। डिओडिनम में के साथ जब ये जो हमारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के चंक्स थे वो जब यहाँ पहुँचे, तो एक एसिडिक पीएच भी क्या हो गया, वहाँ पे जनरेट हो गया। क्योंकि यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो थोड़ा तो एसिडिक होगा। ये एसिडिक पीएच क्या करता है, दो जो मेन जो हार्मोन होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। वो हार्मोन कौन से होते हैं, चोलेसिस्टिकिनिन और सिक्रेटिन, जो दो हार्मोन होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देता है। सीसी के अब फिर जो ये दो हार्मोन है वो क्या फंक्शन करते हैं, सीसी के क्या करता है, स्टिमुलेट द बाइल प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। ये सीसी के
जो हार्मोन है ये किसको, ये लीवर को स्टिमुलेट करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है। लीवर क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से जो बाइल हमारा जो स्टोर हुआ था गॉल ब्लैडर में, वहाँ से ये बाइल कहाँ पहुँच जाएगा, डिओडिनम में। ठीक है, इसके साथ साथ ही सीसीके क्या करता है, ऑल्सो स्टिमुलेट द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू रिलीज। ये ऑल्सो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को कि क्या है, अपने पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करो। पेनक्रियाटिक जूस में फैट के डाइजेशन में मेनली पेनक्रियाटिक लाइपेज का सिक्रीशन के लिए भी स्टिमुलेट करता है सीसीके हार्मोन। इसके अलावा सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट्स को रिलीज फ्रॉम पेनक्रियास। बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करता है कि पेनक्रियास से रिलीज़ होने के लिए। जब ये रिलीज़ यहाँ से होता है इससे क्या होता है, पीएच कम हो जाता है। जो पीएच कम हो जाता है तो फिर एक ऑप्टिमल पीएच मिल जाता है, क्योंकि जो ये पेनक्रियाटिक लाइपेज है, वो जो गैस्ट्रिक लाइपेज आया वो क्या था, वो हमारे एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करता है। लिंगुअल लाइपेज तो करता है, लेकिन जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है, वो गैस्ट्रिक लाइपेज है, वो एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करता है। उसके लिए ऑप्टिमल पीएच क्या होना चाहिए, लगभग 6.5 के समथिंग होना चाहिए। तो क्या होता है, जब बाइकार्बोनेट्स पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। पीएच इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो अच्छे से डाइजेशन कर पाएगा। इसके बाद जब हमारे जो फैट ग्लोब्यूल्स से फ्लैट या फिर ट्राइसेल्युलर चंक्स थे, वो जब यहाँ पर डिओडिनम में पहुँच गए तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कैसी होती है, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस को समझते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, अब हमने जो फैट्स लिया या फिर लिपिड्स लिए, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग होते हैं। वो क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। वाटर में डिज़ोल्व हो पाते तो डायरेक्टली एंजाइम्स उन पर वर्क करते और वो डाइजेस्ट हो पाते, ब्रेकडाउन हो पाता, लेकिन वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। वो क्या होते हैं, जैसे कि ये फैट है, ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर सोचो चारों तरफ पानी ही पानी है, तो ये पानी को तो पसंद करते नहीं है, तो ये क्या करेंगे, पानी से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब ये पानी से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या बना लेते हैं, ये एग्रीगेट हो जाते हैं और एक ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं। जब ये ग्लोब्यूल्स बनाते हैं तो उस ग्लोब्यूल्स को कहते हैं फ्लोट फैट ग्लोब्यूल्स। ये फैट ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, अब सोचिए फैट ग्लोब्यूल्स बन गया, अगर इस पे लाइपेज काम करेगा भी तो कैसे, सिर्फ बाहर बाहर करेगा ना, वो अंदर तो नहीं जा पाएगा। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, फिर इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, हेल्प करता है इसमें। ठीक है, इफेक्टिवली उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल की हमको क्या होती है, ज़रूरत होती है। बाइल कहाँ से, लीवर में प्रोड्यूस होता है, लीवर से फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर रहता है। फिर जब ज़रूरत होती है, जब फैट हम मील लेते हैं तो हार्मोन्स की वजह से स्टिमुलेट होता है और क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। बाइल क्या होता है, एम्फीपैथिक होता है। ये क्या कंटेंट, एम्फीपैथिक मतलब जिसमें हाइड्रोफोबिक रीजन भी होगा और हाइड्रोफिलिक रीजन भी होगा। ठीक है, तो बाइल क्या करता है, बाइल बहुत सारे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, जैसे कि बॉयल साल्ट हुआ, फॉस्फोलिपिड हुआ, और कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, बाइल के सिक्रीशन में होता है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें हमारे फैट ग्लोब्यूल्स आ गए। फैट ग्लोब्यूल्स समझा दिया कि किस तरीके से फैट एग्रीगेट होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स आ गया, लाइपेज है, लाइपेज उस पर उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एग्रीगेट हो गए। तो फिर क्या करेगा, बाइल क्या कर देता है, बाइल्स मिक्स हो जाता है किसके साथ, फैट ग्लोब्यूल्स के साथ। जो फैट ग्लोब्यूल्स है, बाइल क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और क्या हो जाएगा, और जो ग्लोब्यूल्स है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बन जाएंगे। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे इनको क्या कहते हैं, इमल्सन ड्रॉपलेट्स। बाइल ने क्या किया, बड़ा ड्रॉपलेट था उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, ये समझिए। फिर क्या किया, ये इमल्सन ड्रॉपलेट्स बन गए, और यही इमल्सन फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेक डाउन होकर इमल्सन ड्रॉपलेट्स बनना है, क्या है, इमल्सिफिकेशन है। अब ये इमल्सन ड्रॉपलेट्स बन गए। अब जब ये इमल्सन ड्रॉपलेट्स बन गए तो क्या करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो इन पे अच्छे से एक्ट कर पाता है। अब आपने पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या होता है, वो होता है वाटर सॉल्युबल। अब हम कहेंगे कि ये तो वाटर सॉल्युबल है, फिर ये इससे कैसे बाइंड कर पाएगा, ये तो हाइड्रोफोबिक है। फैट ग्लोब्यूल्स या फिर इमल्सिव ड्रॉपलेट्स जो फैट की है वो क्या है, वाटर हेटिंग है, वो हाइड्रोफोबिक है। लेकिन पेनक्रियाटिक लाइपेज तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो क्या होता है, एक और कोलाइपेज होता है। कोलाइपेज भी क्या होता है, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मतलब कि उसमें हाइड्रोफोबिक रीजन भी होगा, हाइड्रोफिलिक रीजन भी होगा।
तो ये कोलाइपेज क्या करता है, अपने हाइड्रोफिलिक रीजन से तो पेनक्रियाटिक लाइपेज से जुड़ता है, लेकिन अपने हाइड्रोफोबिक रीजन से किससे, फैट ग्लोब्यूल्स या फिर इमल्सिव ड्रॉपलेट से जुड़ता है। तो ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज को और फैट जो हमारी इमल्सन ड्रॉपलेट्स थी उनको आपस में ज्वाइन कर देता है। जब ये ज्वाइन हो जाते हैं तो पेनक्रियाटिक लाइपेज फैट जो हमारी ये ड्रॉपलेट्स थी उन पे फंक्शन कर पाता है और उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। सो ये ब्रेक डाउन कैसे करता है, जो पेनक्रियाटिक लाइपेज अब आया हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, उसने क्या किया, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को मोनोग्लिसराइड या फिर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में क्या कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। इस तरीके से उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब ये ब्रेक डाउन हो गए तो क्या होती है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम कपड़े धुलते हैं तो झाग बनता है, उसी तरीके से क्या करता है, मिसेल का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा बाइल साल्ट था, बाइल जो हमारा सिक्रीशन था, वो क्या करता है, जो हमारे फ्री फैटी एसिड है उनके बाहर क्या होता है, मेम्ब्रेन फॉर्म कर देता है, फॉर्म ऑफ बाइल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन फॉर्म कर देता है। फिर ये जो मिसेल होता है, ये जो हमारा इमल्सन ड्रॉपलेट्स थे उससे बहुत बहुत छोटे होते हैं। जब ये बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन से क्या होता है, ईजिली वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं, बहुत छोटे क्लोजली अप्रोच कर पाते हैं। देखिए अगर कोई मान लीजिए ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है, सेल है, इंटेरोसाइट सेल है। इसके अंदर अगर बड़ा सा कोई ड्रॉपलेट होगा वो उतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा, वहीं अगर छोटी छोटी सी ड्रॉप होगी तो वो अच्छे से अप्रोच कर पाएगी और अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। सो ये भी सेल क्या होते हैं, इससे बहुत बहुत छोटे होते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो ये क्लोजली अप्रोच कर पाते हैं और हमारी सेल्स इंटेरोसाइट सेल से अच्छे से क्या हो पाते हैं, एब्जॉर्ब हो पाते हैं। सो इधर देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, इंटेस्टाइन में हमारा इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस पूरा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चले गया। फिर यहाँ से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ तो नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन अभी थोड़ा सा बेसिकली बता देती हूँ। एब्जॉर्प्शन जो होता है जियोजिनम में होता है, वहाँ क्या होता है, इंटेरोसाइट सेल्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर देती है। इंटेरोसाइट सेल्स से वो अंदर आ जाता है, क्या हमारे जो क्या होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स होते हैं और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो क्या आते हैं, सेल में आ जाते हैं। इसके अलावा बाइल्स जो हमने यूज़ किया उसका रीएब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, वो फिर से यूज़ होगा। तो ये बाइल जो हमारा हमने यूज़ किया था वो इलियम में पहुंच जाता है, जो लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का। इलियम में पहुंचकर ये क्या कर देता है, ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। फिर पोर्टल वेन्स के थ्रू वो क्या होता है, हमारे लीवर में फिर से पहुँच जाता है और लीवर में पहुँच के फिर से रीयूज़ होता है क्या, हमारा बाइल। सो इस तरीके से, फिर इस तरीके से जो पूरा जो फैट का डाइजेशन होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। सो हमने एक बार समरी के वे में देखते हैं, हमने कोई भी फैट मील लिया, वो हमने माउथ से इनटेक किया। माउथ में लिंगुअल लाइपेज होता है, बहुत ही कम या नहीं के बराबर डाइजेशन होता है, क्योंकि लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो एसिडिक पीएच में वर्क करता है। फिर जैसे ही वो इसोफेगस से होते स्टमक में आता है, फिर लिंगुअल लाइपेज थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है तो थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, चीफ सेल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ से निकलता है। लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल पीएच में वर्क करता है। फिर लेकिन गैस्ट्रिक स्टमक का पीएच तो लो होता है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी उतना अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा बहुत डाइजेशन जो होता है। उसके बाद जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल उसके चंक्स बन जाते हैं। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। जो फैट ग्लोब्यूल्स होता है उसका डाइजेशन उतने अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाता है। तो जो एसिडिक पीएच थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था फैट ग्लोब्यूल्स का, वो क्या स्टिमुलेट करता है, दो हार्मोन को क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है, सीसीके और सिक्रेटिन। सीसीके क्या करता है, बाइल के प्रोडक्शन और सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स से पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा सिक्रेटिन क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स आयन का रिलीज को स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास से, जिससे कि पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 6.5 समथिंग तक पहुंचने के बाद जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन फैट का पहले इमल्सिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए क्या होता है, जो फैट ड्रॉपलेट्स होती है बाइल साइड के साथ क्या करती है, इमल्सिफाई हो जाती है। इमल्सिफाई यानी उसकी ब्रेक डाउन कर देता है और उसको छोटे छोटे इमल्सन ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। फिर इमल्सन ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वहाँ से वो हमारे जियोजिनम में इंटेरोसाइट्स के थ्रू क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो बाइल होता है वो फिर से
इलियम के थ्रू एब्जॉर्ब होके लीवर में पहुंच जाता है। सो इस तरीके से कंप्लीट जो होता है फैट का डाइजेशन होता है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।